हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम और आप फिर साथ साथ में हैं। आप इंजॉय कर रहे होंगे और विंटर का जो सीज़न है उसको आप बहुत अच्छे से खुश हो रहे होंगे और पसंद कर रहे होंगे। दरअसल ये सीज़न ही ऐसा होता है, सबको पसंद होता है, मुझे भी बहुत पसंद है। विंटर का सीज़न आते ही हमें एक ऑटोमेटिकली एक जो हैप्पीनेस होती है वो हमारे अंदर दिखाई देने लगती है। और इसी सीज़न में सनराइज़ के साथ ही हमें एक अजीब सी खुशी होती है और एक अजीब सी फीलिंग होती है, क्योंकि जो वेदर होता है, बाहर का एनवायरनमेंट होता है, वो हमारे बॉडी वाइब्रेशन से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई रिश्ता होता है। बल्कि वेदर ही नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि दिन भर में जो 24 आवर्स होते हैं उसमें भी सुबह, दोपहर, शाम अगर हम फील करते हैं तो हर दिन हमें एक अलग अलग तरह से मोमेंट देकर जाता है। कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी एक सैडनेस फील करते हैं, कभी उदास हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि वेदर कैसा है और दिन किस तरह का है। तो कहीं ना कहीं ये जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है ये हमारे बॉडी वाइब्रेशन, बॉडी सोल पर डिपेंड करता है और उसी के अकॉर्डिंग हम वैसा फील करते हैं, वैसी चीयरनेस हम में फील होती है। अब ये बात और है कि सब उसको अलग अलग तरीके से फील करते हैं। जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप कुछ ना कुछ म्यूज़िक सुनते होंगे, मैं भी म्यूज़िक ही सुनती हूँ। जब खुश होती हूँ तो म्यूज़िक सुनती हूँ और जब मुझे लगता है कि कुछ सैड हूँ तो कुछ ना कुछ लिखने बैठ जाती हूँ। लेकिन म्यूज़िक में भी अब किसी को ओल्ड सॉन्ग पसंद है, किसी को न्यू सॉन्ग पसंद है, सबका अपना अपना पसंद है। बट म्यूज़िक तो म्यूज़िक है ना, सब में कोई ना कोई लिरिक्स तो छुपी हुई होती है और वो लिरिक्स कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से जुड़ाव रखती है। उसका कोई ना कोई एक वर्ड है या कोई लाइन है, वो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ होता है, किसी पहलू से जुड़ा हुआ होता है और तभी तो आप उसको सुनकर खुश हो जाते हैं। यही रीज़न है कि कोई भी सॉन्ग, कोई भी म्यूज़िक आपको पसंद आता है। लेकिन अगर आप सॉन्ग सुनते हैं गाइस, तो आज आपको एक बहुत ही बड़ी बात मैं बताने जा रही हूँ जो किसी ने नहीं बताई होगी। और सॉन्ग्स में अक्सर आपने लंबे बाल, काले बाल, खूबसूरत खूबसूरत ब्यूटीफुल हेयर का जिक्र बहुत सुना होगा। बहुत सारी लिरिक्स में आपने बालों का जिक्र सुना होगा और ये हमारी पर्सनैलिटी में चार चांद तो लगाते हैं। ओवरऑल पर्सनैलिटी को अगर खूबसूरत बनाने का काम करते हैं तो आपके हेयर करते हैं, लेकिन हम उस चीज़ों को नज़रअंदाज कर जाते हैं। आज हम उनको ध्यान ही नहीं देते और हम अपनी पूरी जो पर्सनैलिटी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं आपकी जो कंप्लीट पर्सनालिटी है वो हेयर के बिहाफ पर होती है। अगर आपके हेयर बहुत खूबसूरत हैं तो आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे लगते हैं और आपको ज़्यादा कुछ ताम झाम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। बात ठीक भी है, अच्छे भी लगते हैं और इसीलिए लिरिक्स में ये इनका जिक्र सुनने को भी मिलता है। मगर गाइस, आपको वो बात मैं बताने जा रही हूँ जिसकी शायद आपको नॉलेज नहीं होगी या किसी ने आपसे कभी उस चीज़ का जिक्र नहीं किया होगा। आपके जो बाल होते हैं, आपके सिर के जो हेयर होते हैं, इनका जो कनेक्शन होता है वो आपकी डेस्टिनी से होता है। आपके सैटर्न को ये मेंटेन करते हैं, जिसको हिंदी में शनि कहते हैं। अगर आपके हेयर बहुत अच्छे हैं, बहुत स्मूथ हैं, आप देखेंगे आपके लाइफ में स्ट्रगल उतनी ही कम होती है, क्योंकि ये आपके लक से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। आज हम देखते हैं पिछले सालों में अगर आप देखेंगे तो लोग बहुत कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, लग्जरी लाइफ के लिए दौड़ते हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी केयर करते हैं? आप सोचिए ज़रा, बताइए। बहुत कम ऐसे लोगों का परसेंटेज है जो अपना पैसा अपनी केयर के लिए खर्च करते हैं। लेकिन अगर आप अपने फोरफादर्स को देखें, आप पता करें, या आपके घर के जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो अपने हेयर पर बहुत फोकस करते थे, बहुत हर्ब्स का यूज़ करते थे, उनको बहुत क्लीन रखते थे और अपनी पर्सनालिटी में नंबर 1 जो जगह देते थे वो अपने हेयर को देते थे, बालों को बहुत तवज्जो देते थे। लेकिन पिछले सालों में हम देखते हैं कि ब्यूटी सैलून जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पैकेजेस लेते हैं, लेकिन जब बालों का मामला आता है तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, उसको एडजस्ट कर लेते हैं, या साल में 1 या 2 बार हेयर स्पा लेकर और हम ठीक सोचते हैं ठीक है, इट्स ओके, जैसा है ठीक है, दूसरी चीज़ें तो हो गई, और केयर के नाम पर बिल्कुल भी नहीं। अब ज़रा आप सोचिए कि आप जब भूखे होते हैं तो आप कितने बेचैन होते हैं, और आपके जब हेयर अगर इसी तरह भूखे होते हैं तो उनको क्या फ़ील होता होगा। समझ गए ना आपकी किस तरह से हम उनकी केयर को नज़रअंदाज करते हैं और हम ये नहीं जानते कि इनके साथ हमारी डेस्टिनी कितनी गहराई से जुड़ी होती है।
आपके हेयर आपके उस लकी चार्म की तरह हैं। आप इनको जितना प्यार करेंगे, जितना संवारेंगे, जितना आप इनको क्लीन रखेंगे, साफ रखेंगे, आपकी जो डेस्टिनी है, आपका जो लक है, वो उतना ही संवरता जाएगा, उतना ही खूबसूरत होता जाएगा। अगर आपके हेयर बहुत रफ हैं, बेजान हैं, आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल कुछ बढ़ती जाएगी, आपका गुड लक आपसे दूर होने लगेगा। लेकिन अगर आपके हेयर बहुत अच्छे हैं और आप उनको बहुत केयर करते हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे जो गुड लक है वो आपके तरफ आता जाएगा, आपके फेवर में आता जाएगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि आपके हेयर उस चार्म की तरह से हैं, आप इनको जितना संवारेंगे ये आपको गुड लक की तरफ लेकर जाएगा। तो चलिए हेयर की अगर बात करते हैं तो इसमें भी बहुत सारे टेक्सचर्स होते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया कि अगर आपके हेयर ब्लैक हैं, आप जानते हैं इस बात को, तो क्यों आप स्मूथ बिहेवियर के लोग होते हैं, क्यों आप इंटेलिजेंट होते हैं, क्यों आप लोग बहुत रिसर्च वर्क करते हैं? चलिए आज हम जानते हैं। अगर आपके हेयर का टेक्सचर कुछ इस तरह से है, ब्लैक हेयर में आपकी गिनती होती है, शुमार होता है, तो आप जानिए कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप क्या सोचते हैं, आपकी शख्सियत क्या है और आपको किस तरह के काम करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए जहां पर आप सक्सेस हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अमूमन हेयर टेक्सचर में ब्लैक कलर, ब्राउन कलर और गोल्डन टेक्सचर देखे जाते हैं और इन सभी टेक्सचर के अकॉर्डिंग लोगों का बिहेवियर, लक, पर्सनैलिटी और करियर सब कुछ एक दूसरे से डिफरेंट होता है। अगर आपकी गिनती उन लोगों में होती है जिनके ब्लैक हेयर हैं, तो आप जानिए कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप किस प्रोफेशन में ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं। अमूमन ब्लैक हेयर को गॉड गिफ्टेड समझा जाता है। आप बहुत ही लकी लोग होते हैं और आपको सोशल लाइफ में बहुत वैल्यूज़ मिलती हैं। आप लोग जिम्मेदार और ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं, रिलेशनशिप की जड़ तक जाते हैं और जड़ों की तरह रिश्तों को निभाते हैं और उनसे जुड़े रहते हैं। तो वही आप ट्रेडिशन से जुड़े और खुश मिजाज, एक तरफा बिहेवियर के लोग होते हैं। आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के लोग होते हैं। आप कभी कंफ्यूज नहीं होते और साफ बात कहने में बिलीव करते हैं। आप मिस्टीरियस पर्सनालिटी के लोग नहीं होते। स्ट्रगल कम होने के बावजूद ये लोग लाइफ को सीधे साधे तरीके से जीना पसंद करते हैं। अमूमन आप जैसे लोगों को ग्रुप में रहना पसंद होता है, बातों में आप बिलीव करते हैं, बातें करना आपको बहुत पसंद होती हैं। आप खामोशी को पसंद नहीं करते, बल्कि यूँ कहा जाए कि आप लोग कुछ बातूनी किस्म के लोग होते हैं। रोना धोना आपको कतई पसंद नहीं होता। आप खुद के लिए और दूसरों के लिए बहुत ही लकी लोग होते हैं। हंसमुख मूड के इन लोगों को घूमने फिरने का शौक अमूमन नहीं होता, लेकिन आपका जो पार्टनर होता है उनको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। ट्रैवलिंग पसंद किस्म के पार्टनर आपको अक्सर मिलते हैं। लेकिन अक्सर आप लोग कुकिंग के शौकीन होते हैं, सेविंग में बिलीव करते हैं और ये लोग बहुत ही डीप थिंकिंग नहीं करते। अक्सर बातों को भूलकर आगे बढ़ जाते हैं। प्रैक्टिकल मूड के और प्रैक्टिकल अप्रोच के ये लोग बहुत क्वालिटीज़ अपने अंदर रखते हैं और ये क्वालिटीज़, प्रैक्टिकल होना इनकी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। आपका सेटलमेंट अमूमन परफेक्ट टाइम पर और परफेक्ट पार्टनर के साथ होता है। आप ट्रू लव में बिलीव करते हैं, ना तो आप चीट करते हैं, ना ही चीटिंग में बिलीव करते हैं। आप एजुकेशन फील्ड, रिसर्च या क्रिएटिव वर्क में बहुत कामयाब होते हैं। अक्सर पेपर मैशी, आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़े और पेंटिंग जैसे वर्क को आप बहुत ही परफेक्शन के साथ करते हैं। इंजीनियरिंग, कैलीग्राफी और कुकिंग में आप बहुत परफेक्ट होते हैं। राइटिंग से जुड़े हुए वर्क आप बहुत ही अच्छी तरह से कर पाते हैं। किसी भी तरह का राइटिंग वर्क हो, उसमें आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। मैरिड लाइफ में शुरुआती 5 साल आपकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल भरे देखे जाते हैं और उसके बाद में आपका रास्ता स्मूथ होने लगता है। अगर हम बात कर रहे हैं गर्ल्स की, वुमेन्स की, तो उनको खुद को प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 5-6 साल आप खुद को साबित करते हैं, प्रूव करते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि डेस्टिनी आपके फेवर में होती है। लेकिन इस वक्त बहुत से लोग ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं। तो आप याद रखिए, अब आप खुद के बिजनेस पर फोकस करेंगे और आप कुछ इस तरह के फैमिली बिजनेस को सेट कर सकते हैं, अपनी सोच समझ से सेट कर सकते हैं जो आपको एक अच्छे मनी की तरफ लेकर जाए।
जाएगा और आपको एक मुकाम दिलाएगा, क्योंकि उलझन को सॉल्यूशन में बदलना अक्सर आपका हुनर होता है। आप गवर्नमेंट जॉब के बजाय प्राइवेट बिजनेस में बहुत ही कामयाब होते हैं, बहुत ही सक्सेस होते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपका एनर्जी लेवल कम होता है तो आप कलर थेरेपी का यूज़ कीजिए। आपको जब लगता है आप उदास हैं, डिप्रेशन की फीलिंग आपको परेशान कर रही है, तो ऐसे में आप लेमन, येलो, ऑरेंज, पर्पल, डार्क, बैंगनी, बॉटल ग्रीन और मैरून कलर को यूज़ कर सकते हैं। ब्राउन, ब्लैक, ग्रे और वाइट कलर का यूज़ आप प्लीज़ ना करें। अगर मैं कहूँ, ऐसी वुमेन्स अपने फोरहेड को कुछ मेकअप से सजा सकती हैं। अगर आप डिफरेंट कलर की बिंदियाँ यूज़ कर सकती हैं, एक्सपेरिमेंट इनका कर सकती हैं, तो आप देखेंगे कि आपको एक डिफरेंट लुक मिलेगा। आप डिफरेंट स्टाइल के हेयर को बेंड कर सकती हैं, लेकिन आपको हेयर एसेसरीज ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हेयर का आपकी डेस्टिनी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है, यानी कि बालों में आपका नसीब छुपा होता है। आपको इंडियन स्टाइल के साड़ी, सलवार, चूड़ीदार और इंडियन स्टाइल के जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम हैं उनका यूज़ करना चाहिए। कलर मैचिंग को आप कॉम्बो प्लान से यूज़ कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन के साथ आप यूज़ करके खुद को एक नया लुक दे सकती हैं। याद रखिए, डार्क ब्लैक हेयर अंदाज के लोगों को सिर्फ लिप मेकअप या फोरहेड मेकअप ही करना चाहिए। स्टोन और पर्ल ज्वेलरी अगर आप यूज़ करती हैं तो वो आपको परफेक्ट लुक देने का काम कर सकती है। तो आपने देखा, मैंने आपको कहा ना कि किस तरह से जो लक होता है, नसीब होता है, वो आपके बालों से कनेक्टेड होता है, जुड़ा होता है। आप इनको क्लीन रख के और अपने हेयर के अकॉर्डिंग एसेसरीज़ को यूज़ करके और आप अपनी डेस्टिनी को बहुत हद तक चेंज कर सकते हैं। हो सकता है ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी कि बालों में आपका नसीब होता है और जो आपके हेयर होते हैं वो आपके सैटर्न को मेंटेन करने का काम करते हैं। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स से वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि अगर उनके ब्राउन हेयर हैं तो वो कैसे होंगे। जी, अगर आपके ब्राउन हेयर हैं तो इसके लिए आप इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह के इंसान हैं, आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, किस काम को आपको करना चाहिए और किस फील्ड में आप कामयाब हो सकते हैं। तो इस तरह से ये सब वो वाइब्रेशन होती है जिनको हम फील कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते और ये सीधा इफ़ेक्ट हमारे ऊपर करती हैं। हमारी पर्सनैलिटी की हर चीज़ पर इन वाइब्रेशन का इफ़ेक्ट होता है। एनवायरनमेंट और हमारी बॉडी सोल दोनों की वाइब्रेशन जब आपस में मिलती हैं तो वहीं बैलेंस बराबर होता है, और बैलेंस बराबर जब होता है तो आप समझ जाइए कि आप जो चाहते हैं आपका रास्ता क्लियर होने लगता है और आपके वो काम क्लियर होने लगते हैं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो प्रॉपर टाइम पर मिलता रहेगा और मैं आपको पर्सनैलिटी से जुड़े हुए इस तरह के प्रेडिक्शन आपको देती रहूँगी, क्योंकि मैं प्रेडिक्शन पर काम करती हूँ, फीचर्स पर काम करती हूँ और बॉडी सोल पर काम करती हूँ। इंट्यूटिव रीडर हूँ, ब्यूटी एडवाइज़र हूँ, करियर एडवाइज़र हूँ और एक्सप्रेशन पर काम करती हूँ कि अगर आप में कुछ कमी है, आपके फीचर्स में कुछ कमी है, तो आप किस तरह से एक्सप्रेशन से अपनी कमियों को छुपा सकते हैं और किस तरह खुद को अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं और डिप्रेशन से बच सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली बार। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।